नमस्कार दोस्तों, कोड एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रंजन। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे फाइल के बारे में कि पाइथन में फाइल पे कौन कौन सी ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। अगर स्पेसिफिक बात करें तो मतलब फाइल को ओपन कैसे करते हैं, रीड कैसे करते हैं, उसमें राइट कैसे करते हैं, उस फाइल को क्लोज कैसे करते हैं, और भी बहुत तरीके जो फाइल पे मेथड बने हुए हैं उन सबको कैसे यूज करते हैं, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इन सब के बारे में हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे फाइल के डेफिनेशन से कि आखिर फाइल होता क्या है। तो हम फाइल के बारे में बोल सकते हैं कि फाइल एक रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो डिस्क पे स्टोर होता है उसका एक जस्ट उसका लोकेशन का एक जस्ट नाम है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखिए फाइल यहाँ पे हार्ड डिस्क में है, हार्ड डिस्क में ये फाइल का नाम है टेस्ट.txt। इसमें फाइल हमारा टेक्स्ट फॉर्म में है, तो एक फाइल का नाम है जिसमें एक रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर है। तो इस तरीके के यहाँ पे हार्ड डिस्क में रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लोकेशन के जो नाम होता है उसको हम बोलते हैं फाइल। ये कहाँ पे होता है? ये होता है हार्ड डिस्क में। एक्चुअली ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी में डेटा स्टोर करता है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोले तो उसको हार्ड डिस्क को बोलते हैं। जो रैम होता है जो वोलेटाइल होता है, मतलब जैसे ही कंप्यूटर बंद हुआ तो वो अपने डेटा को लूज कर देता है। इसलिए हम लोग कोई फ्यूचर यूज करने के लिए आपको डेटा जो परमानेंटली स्टोर करना अपने सिस्टम में, उस तरीके का अगर आपको कुछ यूज करना है तो उस समय हम रैम ना यूज करके आप यूज क्या करते हैं? हार्ड डिस्क। तो जब भी जो आपके पास फाइल है, अगर आप उसे रीड या राइट करना चाहें तो आपको सबसे पहले उस फाइल को ओपन करना पड़ेगा। ओके, और जब आप ओपन कर चुके हैं तब आपको उस पर काम कीजिए सारे, और ओपन करने के बाद आपके काम खत्म होने के बाद आप उसे क्लोज कीजिए। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर फाइल के साथ कंप्यूटर के जो जो रिसोर्सेज लगे हुए हैं उसे भी आपको करने होंगे बंद। इसलिए फाइल ओपन करेंगे, फिर उस पर काम करेंगे और उसके बाद हम उसे करेंगे उस पर क्लोज। तो इस तरीके से अगर हम कह सकते हैं तो नीचे कुछ हम आप ऑर्डर बताते हैं, इस ऑर्डर में हम सारे फाइल पे काम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फाइल को ओपन करते हैं, उसके बाद रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं या फिर कुछ और जो भी ऑपरेशन नीड हुआ वो करते हैं, उसके बाद फाइल को क्लोज करते हैं। तो इस तरीके से हम फाइल पे ऑपरेशन शुरू करेंगे। तो ये सारे हुए हमारे थ्योरेटिकल पार्ट में जो आपको स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे इसके इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में, किसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, कुछ हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं ताकि आपको लगे कि नहीं ये तो कुछ होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि फाइल को ओपन कैसे करते हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? ओपन के बारे में। तो फाइल को ओपन करने के लिए पाइथन के पास एक बिल्ट इन मेथड है जिसका नाम है ओपन। ये हमारे पास मेथड है जो कि फाइल को ओपन करने में हेल्प करता है और ये रिटर्न करता है क्या चीज? फाइल का ऑब्जेक्ट। अगर आपको मैं दिखाऊंगा, जैसे अगर आपको चेक करना हुआ तो आप इसको, मैंने आपको बताया कैसे चेक कर सकते हैं। हेल्प जो मेथड है, हेल्प में अंदर क्या लिख सकते हैं? ओपन। ओपन का क्या काम है वो पूरा हमारे पास यहाँ दे दिया। ये बहुत लंबा सब कुछ दिया है, कुछ ज्यादा लंबा है। यस यस, अरे हाँ, ये बहुत ज्यादा लंबा था। ये देखिए, ये हमारा हेल्प फंक्शन कुछ इस तरीके से हमारा बना हुआ है। ठीक है, इसमें ओपन के अंदर फाइल का नाम देते हैं, किस मोड में ओपन करना है जो देते हैं, उसके बाद बफरिंग, इनकोडिंग, एरर्स, इन सब के बारे में हम आप इसके कितने सारे जो पैरामीटर्स हैं वो सबको दे सकते हैं। जैसे अभी हम आपको बताएंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स क्या क्या आपको देना चाहिए, और आप उस तरीके से आप अपने फाइल में इंप्लीमेंट करना शुरू करेंगे। लेकिन अगर एग्जैक्ट इंप्लीमेंटेशन देखना चाहते हैं, एग्जैक्ट ओपन फाइल किस तरीके से है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये फाइल को ओपन करता है और उस पूरे जो फाइल होता है उसको स्ट्रिंग तरीके से रिटर्न करता है, और अगर कुछ फेल होता है तो एरर देता है। वो एरर का नाम है IO एरर, मतलब इनपुट आउटपुट एरर। IO एरर इसका ये हमें देता है अगर कुछ इसमें फेलियर हो गया तो, कुछ इशू हुआ तो।
ये जो मोड है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आपको ओपन करते समय। तो ये मोड के बारे में यहाँ डिटेल में उन्होंने बता रखा है कि ये देखिए इस मोड का क्या मतलब होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मोड का क्या मतलब है। आर मोड में ओपन करें इसका मतलब केवल रीड है। राइट के मतलब करें तो राइट के मतलब उसको राइट करता है। इसका क्या मतलब, पहले फाइल को ट्रंकेट करता है, मतलब फाइल को खाली कर लेता है, फाइल का नाम एग्जिस्ट करता है, पूरा फाइल खाली हो जाता है और उसके बाद उसमें राइट करना शुरू करता है। इसको एक शब्द में बोले तो ये ओवरराइट, जो W से होता है वो ओवरराइट हो जाता है। X से क्या होता है कि क्रिएट अ न्यू फाइल, एक नया फाइल बना लेता है और उसमें राइट करने की परमिशन देता है। ओके, मतलब ये जब फाइल हमारे पास नहीं एग्जिस्ट करता है तब हम यूज करते हैं X। तो ये जो ए होता है जो अपेंड करने के लिए यूज में करता है। ओपन फॉर राइटिंग, राइट तो कर सकता है लेकिन अपेंड टू द एंड ऑफ द फाइल इफ इट एग्जिस्ट, अगर फाइल है तो क्या करेगा, फाइल जहां जो भी उसमें पहले से डेटा है उस डेटा को वो एज इट इज रखेगा और बाद में जो होगा उसे लिखना शुरू कर देगा जो भी आप राइट करेंगे। लेकिन W में क्या हो रहा था, ओवरराइट कर देता था। B के मतलब बाइनरी मोड में करेगा, T के मतलब टेक्स्ट मोड में, प्लस के मतलब उसको रीड और अपडेट दोनों कुछ कर सकता है। क्योंकि जब तक रीड ओपन तो करने के बाद रीड और राइट दोनों कर सकता है तो वो हमें प्लस साइन से करते हैं। और यू मतलब इन्वर्सन न्यू लाइन मोड। ओके, तो इस तरीके से ये बड़ा काम की चीज होता है। थोड़ा सा और नीचे हमने इसने कुछ दे रखा है, अगर आप चाहें तो आप इसे रीड करके और ध्यान से अच्छे से चीज आप समझ सकते हैं। इसके बारे में सबके बारे में डिटेल से बता रखा होगा। तो ये हमारे पास ओपन जो ऑपरेटिव बिल्ट इन मेथड है वो बहुत फास्ट और बहुत यूजफुल मेथड है जब आप फाइल पे काम करते हो। तो सबसे पहले हम बिना देर किए हम यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास एक फाइल में एग्जिस्ट करता है test.txt, इसका टाइप टेक्स्ट है और नाम टेस्ट है। इसको अगर फाइल को आपको ओपन करना है आपको क्या करना होगा, जस्ट f इक्वल टू, आपको क्या करना है, f इक्वल टू ओपन मेथड के अंदर आपको पहले सबसे पहले आर्गुमेंट दूंगा फाइल का नाम, जो कंपलसरी है आपको फाइल का नाम देना ही होगा। फाइल का नाम क्या था हमारे पास, test.txt, ये हमने फाइल का नाम दे दिया। इस तरीके से हमारा ये फाइल ओपन हो जाएगा। लेकिन ये देखिए उसे पता ही नहीं कि आखिर ये फाइल है कहाँ पे। देखा नो सर्च डायरेक्टरी, तो मतलब ये जो बाय डिफॉल्ट जो हमारा लोकेशन अभी है वो उस लोकेशन पे, लोकेशन कैसे हम फाइंड आउट करते हैं इन सब में आगे बात करेंगे। लेकिन इसका मतलब कि उसके जगह पे पहुंच नहीं पाया कि ये फाइल कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, अगर इस लोकेशन तक नहीं पहुंच पाया तो हम उसके पूरे डायरेक्टरी के लोकेशन देंगे ताकि उसमें उसको कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। ठीक है, ये ऐसा कब कर सकेंगे, केवल इतना लिख करके केवल कर सकेंगे जब वो करंट डायरेक्टरी में हो तो। लेकिन हर समय हमें पता नहीं कि ये करंट डायरेक्टरी में है या नहीं, इसलिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आप उसे पूरा डायरेक्टरी का नाम दे। इसका मतलब हम यहाँ से डायरेक्टरी का नाम कॉपी कर लेंगे इस तरीके से और हम यहाँ लिखेंगे सेम लाइन, ये देखिए यहाँ पे लिख दिए। लेकिन हमें इसमें हमारे पास स्लैश इस साइड से होना चाहिए। ओके, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, अभी देखिए, हाँ फाइल एक यहाँ, ओके, तो ये हमारा एक तरीके ये हमारा फाइल बन चुका है। लेकिन इस केस में दिक्कत क्या हो सकता है, जैसे आपको रन करके दिखाता हूँ। अभी तो कोई दिक्कत नहीं आया, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे वो अभी ये रॉ डाटा नहीं है तो हो सकता है स्लैश को अगर स्लैश किसी टाइम पढ़ जाए या अंदर कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन हो जिसको ओपन कर इसको स्ट्रिंग ना समझ करके उसको समझने में कोई दिक्कत हो। इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या करेंगे, हम लोग यहाँ यूज करेंगे रॉ डेटा, यहाँ आर कर देंगे तब रॉ स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग रॉ स्ट्रिंग हो गया और उनसे वो एज इट इज जो हम डायरेक्टरी नाम लिखे वही समझेगा। तो ये हमारा बेस्ट प्रैक्टिस है, हम इस तरीके से डायरेक्टरी लिखेंगे और उसके आगे रॉ लगा दिया करेंगे। ये मतलब ये रॉ स्ट्रिंग है। ओके, अब इस तरीके से हम फाइल को ओपन कर सकते हैं। इस समय हमारा फाइल ओपन हो चुका है।
ओके, हमने यहाँ पे मोड नहीं दिया, जैसे आप जो मोड आपको मैंने बताया था अभी ऊपर ऊपर ये सारे मोड, आप ये सारे मोड रीड राइट अपडेट अपेंड इन सब के बारे में मैंने बताया था, ये सारे और इसके आगे के पैरामीटर्स भी हैं जो मोड आप दे सकते हैं। तो वो पैरामीटर आप उनमें से जो भी अभी मैंने आपको ऊपर दिखाया उनमें से आप कुछ भी दे सकते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं देते तो इसका यहाँ पे कुछ नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, अभी जैसे मान लिया कि जो सिम लाइन है इसका क्या मतलब है, इसमें आप अगर कुछ नहीं देते हैं तो इसको कह सकते हैं या तो इसके पास रॉ इसके पास ए परमिशन है, या फिर बोल सकते हैं तो ए परमिशन है, तो इसके पास कुछ बाय डिफॉल्ट परमिशन ऑलरेडी होते हैं। तो इसके लिए मतलब टेक्स्ट फाइल में है और रीड परमिशन है, सिंपल सी इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास रीड परमिशन और टेक्स्ट इसका किस तरीके का फाइल है, टेक्स्ट फाइल है। तो वो ये ऑलरेडी अगर हम कुछ नहीं भी लिखते हैं तो इस तरीके का परमिशन उसके पास होता है। लेकिन अगर हम इसको चाहते हैं कि राइट मोड में ओपन करें तो आपको लिखना क्या पड़ेगा, ये फाइल ये लाइन हटा देते हैं और इसके बाद आपको बताना पड़ेगा इसका मोड। अगर हम राइट मोड में हैं तो आपको ये इस तरीके से आपको ये मोड आपको बताना पड़ेगा कि आप राइट मोड में हैं। इसके अलावा आप चाहते हैं कि रीड और राइट दोनों मोड में रखें, लेकिन ये देखिए जैसे रीड और राइट दोनों मोड में रखें, अभी केवल राइट मोड में है, लेकिन आप चाहते हैं कि रीड और राइट दोनों मोड में हो लेकिन बाइनरी में, बाय डिफॉल्ट अभी क्या है टेक्स्ट है। तो आपको बस करना क्या पड़ेगा, ये आपको इस समय आपको मोड ध्यान रखना पड़ेगा, इसके बारे में आप ढंग से सीख लीजिएगा कि ये जो परमिशंस होते हैं वो कैसे देते हैं, जो क्योंकि आपको जो भी मोड्स हैं जो भी परमिशंस हैं ये आपको ढंग से आना चाहिए ताकि आपको कभी कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। तो ठीक है, तो इस तरीके से आप ये रीड और राइट दोनों परमिशन देना हो तो एक इसके लिए था रीड एंड राइट इसमें बाइनरी मोड में, तो आप इस समय आप इसको यूज करते हैं। इसके बाद एक हमें इनकोडिंग का भी एक ऑप्शन है कि आपको बताना चाहिए कि किस इनकोडिंग आपको पता होगा कि इनकोडिंग क्या है। इनकोडिंग वो है कि कंप्यूटर होता है जो बाइनरी में समझता है, कंप्यूटर हमारे इंग्लिश लैंग्वेज नहीं समझता है, इस इंग्लिश लैंग्वेज को उस लैंग्वेज तक बाइनरी नंबर तक पहुंचाने के लिए हम जो यूज करते हैं उसको बोलते हैं इनकोडिंग। ठीक है, तो इनकोडिंग के काफी सारे तरीके फेमस हैं, स्काई फेमस है, ASCII जो स्काई होते हैं, ये सब इनकोडिंग के तरीके फेमस हैं और बहुत सारे हैं। लेकिन जो पाइथन में ज्यादातर जो इनकोडिंग है यूज में आता है वो इनकोडिंग यूज में आता है, उसको नाम मैं आपको लिख देता हूँ UTF-8। ये इनकोडिंग हमें यूज में आने वाला इनकोडिंग है। ऐसे हालांकि लिनक्स बाय डिफॉल्ट UTF-8 इनकोडिंग को सपोर्ट करता है और जो विंडोज होता है, जो विंडोज किस इनकोडिंग को सपोर्ट करता है बाय डिफॉल्ट मैं आपको बताता हूँ CP1252। ये एक इनकोडिंग का तरीका है, ये एक इनकोडिंग होता है जो विंडोज सपोर्ट करता है और लिनक्स बाय डिफॉल्ट इसको करता है और पाइथन भी इसको करता है। ओके, तो हम अपने बेस्ट प्रैक्टिस में करेंगे क्या कि हम अपने प्लेटफॉर्म को बता दिया करेंगे कि वो उसे किस इनकोडिंग में ओपन भी करना है। तो मतलब अगर बेस्ट प्रैक्टिस है कि हमने क्या किया, ओके नया लिंक पर जाते हैं और हम बेस्ट प्रैक्टिस क्या अपनाएंगे, इसके बाद हम लिखेंगे ऐसा नहीं मोड इक्वल टू R। ओके, मतलब रीड ओपन करते हैं, उसके बाद इनकोडिंग क्या इनकोडिंग हम देना चाहेंगे इनकोडिंग इक्वल टू मैंने आपको क्या बताया पाइथन क्या सपोर्ट करता है UTF-8। हालांकि आप दूसरे लैंग्वेज में कर सकते हैं लेकिन बाकी अपने अपने नुकसान है, इसलिए UTF-8 क्या कीजिएगा जब तक आपको नहीं बताया जाए कि इनकोडिंग किसी और लैंग्वेज में यूज किया कोई और तरीका का यूज किया गया है, तब तक आप जो इनकोडिंग यूज करोगे वो करेंगे UTF-8। तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक अगर फाइल ओपन करना हो तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ये 3 तरीका देने की जनरली कोशिश करेंगे, लेकिन इसमें से 2 तो कम से कम होना ही चाहिए, ये दोनों मतलब फाइल का नाम और किस मोड में ओपन करना है। जो साथ में अगर आप इनकोडिंग लिखते हो तो वो भी और बेस्ट प्रैक्टिस है, मतलब मिनिमम 3 अगर आप लिखा करें तो बेस्ट प्रैक्टिस समझिए किस तरीके से फाइल को ओपन कर सकते हैं।
उम्मीद करते हैं कि आपको फाइल ओपन करना ढंग से समझ में आया होगा। हम ऑपरेशन के बारे में बाद में बात करेंगे, उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर जो फाइल ओपन हो रखा है पूरे पाइथन में, उसको हम क्लोज कैसे कर सकते हैं। जिस तरीके से ओपन करने के लिए ओपन मेथड था, इसलिए क्लोज करने के लिए हमारे पास मेथड है क्लोज। तो ये बहुत नाम से आप आराम से समझ सकते हैं इसका काम क्या है। बस इसके अंदर कोई पैरामीटर देना नहीं होगा, जो भी ओपन है उसको आपको करना होगा f.close। बस इस तरीके से हमारा जो भी ओपन मेथड है, जो ओपन फाइल है, वो हमें हो गया क्लोज। इस तरीके से हम उसे क्लोज कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या होता है, कभी कभी आपने इस ऑपरेशन को परफॉर्म किया ओपन, ओके, ओपन हो गया और आप इसमें कुछ काम कर रहे हो और काम करते करते वो आ गया एरर, तो वहीं से हो जाता है प्रोग्राम टर्मिनेट। और जैसे प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया तो फिर उसके बाद वो कभी क्लोज पे जाएगा ही नहीं, और क्लोज पे नहीं जाएगा तो उस केस में हम जो भी रिसोर्सेज फाइल ओपन करने में यूज में रहेगा वो बंद हुआ ही नहीं और वो लगा रह जाएगा। तो इसके लिए मतलब क्या बोल सकते हैं कि ये जो मेथड है जो सेफ नहीं है, कब एक्सेप्शन आ जाएगा उस केस में हमें दिक्कत देता है। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप ट्राई केट ब्लॉक यूज करें। ट्राई केट कैसे यूज करते हैं पाइथन में, तो मैंने आपको बताया नहीं, बाद में बताऊंगा, लेकिन इस तरीके मैं बताता हूँ अभी के लिए। ये आपको ये लाइन लिखी है ट्राई, उसके बाद ये तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक दिख रहा है मुझे, ओके। ये फाइल में लिख के दिखाऊंगा, तो फाइल में इस तरीके से नहीं, वो इंडेंटेशन इसमें अपने आप आता है, इसलिए है। और इसके बाद हम लिखते हैं फाइनली, नहीं ये यहाँ पे चलेगा या नहीं, ये मुझे थोड़ा सा डाउट है। वो मैं इसको फाइल में लिखने की कोशिश करता हूँ। नया फाइल बना लेते हैं, नया फाइल में लिख देते हैं सिंपली ट्राई, और ट्राई के बाद अब हम जो फाइल का नाम है ये फाइल हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये फाइल यहाँ पे। इसके बाद अब हम लगाते हैं फाइनली, और फाइनली के बाद अंदर लिखेंगे क्लोज, कि कम से कम कुछ भी f.close, ताकि कम से कम कुछ भी हो जाए, ये फाइल बंद हो जाए। फाइनली ऑपरेशन हर समय चलेगा तो हमारा फाइल बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम लिखेंगे कोई कुछ भी इशू आएगा तो फाइनली तो चलेगा ही, और उसके बाद एक क्लोज बंद होगा। फाइनली का क्या काम होता है, अभी मैं बस छोटा सा बताता हूँ कि फाइनली कुछ भी हो जाए, ये बिना चले हुए ये लाइन चलेगा ही चलेगा, चाहे एक्सेप्शन आए ना आए, कुछ भी हो जाए, फाइनली ऑपरेशन के अंदर जो भी होगा चलेगा, तो क्लोज होगा। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस में से आप समझिए कि ये गारंटी देता है कि फाइल क्लोज प्रॉपरली हो भी जाएगा। अगर एक्सेप्शन भी आ जाए उस केस में भी वो फ्लो स्टॉप हो जाएगा, फिर भी आपको फाइल भी चलेगा और फाइल क्लोज हो जाएंगे। तो ये अच्छा तरीका है बंद करने का फाइल को। लेकिन इससे भी एक अच्छा ऑप्शन है, ये हमारे पास अवेलेबल है कि आप विथ एक हमारे पास कीवर्ड है जिसको आप विथ स्टेटमेंट समझिए। विथ स्टेटमेंट यूज करके आपको ट्राई केस फाइनली कुछ नहीं करना पड़ेगा और उसमें आपको क्लोज नहीं लगाना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली क्लोज करता है। तो वो ऑपरेशन आप अगर वो लाइन लिखते हैं तो सबसे बेहतर वो है। तो क्या लिखना पड़ता है, डॉट ए, इसको बाद ये लाइन समझिए, ये वाला पूरा लाइन विथ आपको लिखना पड़ा विथ ओपन, मतलब ये फाइल ओपन हो गया, ओके। और कैसे ओपन हुआ, एज इफ, जैसे हमने फाइल का नाम दिया, इसको यूज करना है तो कैसे, बस ये जो लाइन लिखा हुआ है ये लाइन बहुत बेहतर लाइन है। इसमें हुआ क्या कि अपने आप आपको एक्सप्लिसिटली क्लोज नहीं करना पड़ेगा, जैसे इस लाइन से बाहर निकलेगा वो इंटरनली उससे इस फाइल को जो एफ है उसको क्लोज कर देगा। तो अगर आप ये लाइन लिखते हैं तो आपको कभी भी क्लोज करने का जो दिमाग में हेडक हो एक्स्ट्रा, उससे आप दूर हो जाएंगे और आपको वो कभी नहीं करना पड़ेगा। तो आप बेहतर प्रैक्टिस क्या रखेंगे ओपन करने के लिए, आप भी स्टेटमेंट से कोशिश करेंगे तो सबसे बेहतर ऑप्शन है। मतलब इस जो लाइन मैंने अभी हाईलाइट कर रखा है इस तरीके से फाइल को ओपन करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद एक बार मैंने फाइल ओपन कर लिया है, क्लोज भी करना हमने सीख लिया है, लेकिन वीडियो हम बड़ा होते जा रहा है, इसलिए हम बाकी फाइल पे ऑपरेशन मतलब राइट, अपेंड, ये सब ऑपरेशन जो कैसे करेंगे वो हम अपने अगले वीडियो में सीखेंगे।
आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।